हे गाइस, वेलकम टू फिल्मची। मैं हूं नितिन। आज बात करने वाले हैं ऐसी वेब सीरीज की जिसके बारे में हर जगह बात करी जा रही है। एवरीवनस गोइंग गागा अबाउट इट। आई थिंक तुमने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। If in any case you are not exposed to it, I would say watch this series, get a feel of what it is about. मैं अपने thoughts reactions देने वाला हूँ, उसके बाद you can go ahead and make your mind. It's going to be completely spoiler free. Let's talk Scam 1992, the Harshad Mehta story. जब इसका ट्रेलर आया था मैंने यहाँ इंस्टेंट रिएक्शन रिव्यू किया था बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। अगर तुम 1990s किड हो, आई एम श्योर तुमने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट यू वुड नो हर्षद मेहता फॉर श्योर। अगर उसके बाद बॉर्न हो, देयर इज अ चांस। उससे पहले बॉर्न हो, फॉर श्योर। दिस मैन वाज कॉल्ड अमिताभ बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर अ रीजन। इतना बड़ा इम्पैक्ट था। यू वुड डेफिनेटली think कि his story demands a big screen or a small screen, but a screen. You need to see that story. No wonder there's a simultaneous big Bollywood movie coming out too. You have a good director, Sony Liv पे आ रहा है, who have been on a good run. JL50 है, उससे पहले अनदेखी आया जो कि अपलॉज एंटरटेनमेंट ने ही बनाया था। तो everything about it sort of was making sense. प्रतीक गांधी was at the center of it. मेरे गुजराती फैंस ने बोला था कि वो सिनेमा में उसको देखें, गुजराती सिनेमा में he is good. So I was also excited उस एस्पेक्ट में। Everything going for it. Did they nail it? They had a chance to hit it out of the park. The answer is yes. And I would just start breaking it down कि कहाँ मैं इसको पूरा बाद में जब इसके बारे में सोचा कि इतना अच्छे से सीरीज वर्क क्यों करती है। It just comes down to doing the basics right, which is using a good source material, good writing, good direction, casting the right actors, and then making sure the vision comes all together from one director. तो यार पहले 15 मिनट अगर तुम देखोगे ना, उसी में आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस से स्टार्ट होता है, अच्छा प्रोडक्शन डिजाइन है। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ देयर आर टू रीजंस राइट। एक तो आई थिंक उनका टाइप है, स्पेशल थैंक्स बोलते हैं। दूसरा सुचिता दलाल एंड देवाशीष बासु जिनकी बुक पे ये बेस्ड है, दे वर्कड देयर। तो ऑफ कोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया हैड अ मेजर रोल एज अ होल पब्लिकेशन टू एक्सपोज दिस स्कैम, जो कि अब नहीं होता। यू वुड ऑल्सो रियलाइज दैट इन द फर्स्ट 15 मिनट्स कि जब वो उसके ऑफिस में जाते हैं ना, एक स्पोर्ट्स एडिटर होता है, एक बिजनेस एडिटर होता है, एक पॉलिटिक्स का होता है। सो यू अंडरस्टैंड कि पीपल यूज्ड टू डू न्यूज़। 2020 it's just gone crazy. No one does news, they do entertainment. तो वो एक पहला एस्पेक्ट आता है। बट देन यू ऑल्सो सी कि डायरेक्टर का कितना अच्छा रेन है यार इस पे। एवरीथिंग इज सो कंट्रोल्ड, द ब्लॉकिंग, द कैमरा प्लेसमेंट, द कैमरा मूवमेंट, सब कुछ। अगर तुम उसको बाद में ब्रेक डाउन करके म्यूट पे भी देखोगे ना, यू वुड सी कितने अच्छे से सिनेमैटिक लैंग्वेज में उन्होंने किया है। द एक्टर्स आर स्पॉट ऑन, ठीक है, रियलिज्म पूरा रखा हुआ है। जो मेरा एप्रीहेंशन थोड़ा सा ट्रेलर से था, मैं उसको आऊँगा जब मैं डायलॉग को थोड़ा और एग्जामिन करता हूँ। बट आई वुड से कि पहले तुम्हें 15 मिनट में दिख जाता है कि उस पर भी पूरा कंट्रोल्ड है। एंड देन द एक्टिंग इज जस्ट ब्रिलियंट, टॉप नॉच। वो जो पूरा बिल्डअप करते हैं टू दिस अमेजिंग इंट्रो, हर्षद मेहता के नाम आने तक, एंड उसके बाद कट करना इस पे डंग डडंग डडंग, दोस 3 एडिट्स, डूड दैट इज अ मास्टर क्लास इन फिल्म मेकिंग। मुझे वो देख के मजा आ गया। तो पहले 10-15 मिनट में ही तुम लॉक हो जाओगे। यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इन फॉर एंड क्यों तुम इसमें टाइम इन्वेस्ट पहले ही करना चाहोगे। द म्यूजिक ट्रैक इज डन सो वेल। इट्स मेड बाय अर्जुन ठक्कर, वो उसका यूट्यूब पे चैनल है। बहुत फ्यूजन म्यूजिक किया है, जाके देखो, सुनो, मैंने भी सुने। आई लाइक 2-3 मोर ट्रैक्स ऑफ हिम, बट आई एम श्योर अगर उसको और काम मिलता जाएगा ना, राइट, ही विल डू समथिंग लाइक जो अमित त्रिवेदी ने किया था बॉलीवुड में, कि ये न्यू वॉइसेस आती हैं, इनको चांस देना चाहिए। आई एम सो ग्लैड अपलॉज डिड दैट। और उसके बाद तुम देखो उन्होंने इन्वेस्ट किया है पूरे इंट्रो बनाने में। द एनिमेशन एंड द वर्क डन देयर इज ब्रिलियंट। इट्स ऑलमोस्ट, आई वाज थिंकिंग, मेरे को नहीं याद इंडिया में कोई भी हिंदी कंटेंट में इतने अच्छे से क्रेडिट्स करे गए हो। इतने फंकी क्रेडिट्स कोई करता ही नहीं यार। 90s में वो कार्टून्स लेके क्रेडिट्स आते थे। इट्स नेवर बीन डन in such a stylistic manner with such a great background of the tone or the jingle, whatever of the credits, the music there. I think it's David Fincher level of amazing. I mean, I know वो 1000 cuts करता है और whatever करता है, but that just shows the trust you have. अगर कोई credits को इतने अच्छे से करता है, they know they have a great storyline, a well made web series going. That's why I never skipped it, dude. मैं सारे एपिसोड 10 के 10 में देखा, उसके बाद भी लूप किया। इट्स वेरी रेयर, वरना स्किप इंट्रो पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। सो ग्रेटली डन इंट्रो, और तुम पहले 15 मिनट में लॉक हो जाओगे। यू वुड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। यू विल बी लाइक, ठीक है, टेक मी ऑन दिस 9 to 10 hour जर्नी। एक तो सेल्फ कंटेन्ड है मिनी सीरीज, तो नो सीजन 2 और समथिंग। It's just like a long movie in a way, or like a great book जो तुम चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। You're completely in. I was sold. Now let me just break down जो मैंने बाद में एनालाइज किया कि इन्होंने सारे बेसिक्स कितने अच्छे किया। The writing, it's very dialogue heavy,
जो कि होना भी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी शेयर मार्केट के वर्ल्ड में सेट ड्रामा विच इज ऑल ट्रांजैक्शंस हैपनिंग, तो इट्स नॉट एक्शन। तुम्हें जो अपना वो आदत होती है ना, हम इंडियन वेब सीरीज में स्पेशली क्राइम इतना अच्छे एलिमेंट वो मान के चलते हैं, फैक्ट अभी मिर्जापुर आने वाला है, नॉट दैट वो एंटरटेनिंग नहीं होता, द पॉइंट इज उसके पीछे भी एंड में कोई ड्रामा है, तो जो एक्शन होगा सारा उसके पीछे जब बैठ के कैरेक्टर्स बात करेंगे, ड्रामा और कैरेक्टर वहीं से निकलेगा। दिस इज कम्प्लीटली सेंटर्ड ऑन इट, और वो नील करना उतना ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज बहुत चांसेस हैं खराब करने के, उसको अनरियलिस्टिक बना सकते हो, विच इज समथिंग दैट दे नेवर डिड। एरन सॉर्किन अगर तुमने देखा वो वेस्ट में करता है, और वो जब ये मूवीज वो भी बहुत लाइक हैवीली रिटन पीसेस करता है, राइट, पीपल जस्ट वॉक एंड टॉक मोस्टली उसके उसमें, बट वो इतना अच्छे से लिखता है, उसका थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है बिकॉज लोग हमेशा वैसे बोलते नहीं है, बट ही जस्ट एंगेजेस यू सो वेल। यहाँ पे अगर तुमने मेरा ट्रेलर रिव्यू देखा, यू वुड सी कि मैं एक ही चीज में एप्रीहेंसिव था, वाज लाइक कि इसको अनरियलिस्टिक ना कर दें यार, बिकॉज रिस्क है तो इश्क है जो था बहुत ही सिनेमैटिक लाइन लगा था मुझे initially, but I see that's his life motto, it makes sense। उसके अलावा everything is so grounded, so real, इतने अच्छे से सब कुछ लिखा हो गया है that you invest in those characters यार। and I don't know book में कितना material था जो उन्होंने डायरेक्ट ड्रामा में अडेप्ट किया, और बुक में कितना डिटेलिंग था फ्रॉम द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बिकॉज उसके बाद भी सुचेता दलाल ने एक दो और व्हेन आई वाज रीडिंग उसने और एक स्कैम्स एक्सपोज किया, तो एक उसका फाइनल वर्जन ऑफ द बुक आया था जिसमें वो सारे स्कैम्स उसने कंबाइंड करके लाइक अपडेट किया था इस बुक को। तो आई डोंट नो उसमें ड्रामेटिक एस्पेक्ट कितना और कितना हंसल मेहता और बाकी इन सब की स्किल्स है राइटर्स की, बट आई वुड लाइक टू क्रेडिट देम मोर फॉर इट, इतना अच्छे से लिखने के लिए। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू स्टिक टू सुचेता दलाल हियर फॉर अ सेकंड। जब मैंने एंड में देखा, and this is a very minor spoiler, but she is a Padma Shri awardee. I don't think that spoils it at all. Like it won't hamper your experience of the show. But she's a Padma Shri awardee. So I went and I looked her up, and it's amazing. Yeah, she's still doing activism. अगर तुम उसका ट्विटर अकाउंट देखोगे, अभी तक वो सहारा वाले जो सारे फाइनेंशियल स्कैम के विक्टिम्स हैं उनके बारे में like she's still voicing it. So I thought that was amazing, yeah, that she's still into it. That just makes me appreciate her character more, because initially I was coming from this background कि यार उसकी बुक है, of course she would like write herself as like journalist को जो angels जैसे लगता है, even though they're just mostly after a scoop अपनी job वो करने के लिए, but I see her activism aspect of it. She genuinely wanted to do good. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा. Sticking to the writing, as I said, everything engages you, it's done very well, the screenplay is nice, nothing in this show drags, which is saying a lot for a show जो stock market में based है, because you would inherently think bore करेगा, none of it bores you dude. In fact starting में I like कि इन्होंने तुम्हें थोड़ा hand holding करते हैं, जो बड़े बड़े टर्म्स हैं ऐसे तुम पे थ्रो करते नहीं है, समझाते हैं, इवन बेयर क्या होता है, बुल क्या होता है मार्केट में, ये सब बताते हैं, बट धीरे धीरे एज यू गो अहेड राइट, आई सी उन्होंने तुम्हें ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ऑलमोस्ट जैसे क्रिस नोलन वगैरह करते हैं कि ऑडियंस खुद लुक अप कर लेगा, एंड यू डू दैट सेल्फ रिसर्च, लाइक रेडी फॉरवर्ड डील इज यूज्ड हियर, बट मुझे इतना याद है कहीं नहीं समझाया था, आई लुक्ड इट अप यूट्यूब में क्या हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा एस्पेक्ट लगता है जब तुम्हें थोड़ा एक्टिव व्यूअर बनाया जाता है, बिकॉज वर्ल्ड इतना इंटरेस्टिंग है। तो राइटिंग टॉप नॉच, एक्टिंग next level, everyone is amazing in the show. Coming to the center, I think Pratik Gandhi, as I know, गुजराती इंडस्ट्री में उसने अच्छा किया यार, I was reading up on his journey, उसने 10-15 स्टार स्ट्रगल किया यार, कॉर्पोरेट जॉब्स के साथ उसने ये किया, तो प्ले ऑब्वियसली वो प्ले से आया, तो ऑब्वियसली इज वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली, सारे इमोशंस परफेक्टली नेल्ड। श्रेया धनवंतरी who plays Sucheta Dalal, I think is the other strong pillar here. There is something enigmatic about her. There is an episode जो पूरा उस पे centered है when she breaks the story, and it's probably one of the best episodes for this series for me, because she's got some quality dude, she just nails it. I just want to just want to see her perform more and more of such roles, because इससे पहले I think उसके इमरान हाशमी के साथ इंडिया चीट इंडिया जो भी उसका नाम था देखी है मैंने, but those are not the roles that she is fit for. These are the roles जहाँ उसको रेंज दिखाने का मौका मिले, because she's got the range clearly dude, and everyone's great. Another special mention would be Rajat Kapoor. उसके 2-3 एपिसोड में he plays the CBI guy. Oh my god, the things that he does is just so damn cool. Indian series में नहीं दिख रहा, मुझे आज तक ऐसा नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट, इतना कूल और इतना बैड कैरेक्टर। उसके बाद कमिंग टू द डायरेक्शन, एज आई सेड, हंसल मेहता गॉट हिज रेन डन यार, उसका विजन है इसके पीछे क्लियरली, ही नो स्टार्ट से एंड तक कहाँ जाना है, कहाँ उसको रियल लाइफ फुटेज ब्लेंड करनी है लास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स में। आई रियली लाइक दैट द चॉइस ऑफ टेकिंग प्रतीक गांधी, बिकॉज टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लिया। अभी बिग बुल आएगी, वो से अभिषेक बच्चन है, आई डोंट नो वो कैसा करेगा, बट द पॉइंट इज अब वो जैसा भी करे, वी हैव सीन an in-depth version of the story, comparison होगा प्रतीक गांधी से,
honestly, I don't think he will come close. Not a rub on him. I think he tries and he's decent, but yeah, this is just a god level performance. What to say? So that's a good call कि उसने बड़ा फेस की जगह प्रतीक गांधी, who he knows is a I don't know, गुजराती इंडस्ट्री में might be bigger, like, but बॉलीवुड ऑडियंस के सामने ऐसे बड़े शो में लेके आना is great. एंड आई थिंक ऑल्सो दिस इज अ प्रो एंड अ कॉन. जब लास्ट में रियल लाइफ फुटेज से आते हैं, यू कैन मेक आउट कि उन हर्षद मेहता जैसा प्रतीक गांधी डजंट लुक अ लॉट लाइक हिम, स्पेशली इन द लेटर ईयर्स. सो दैट इज यू माइट अप्रिशिएटेड कि भाई उन्होंने तो भी कॉल लिया, दैट्स गुड. बट ऑल्सो आई वाज थिंकिंग यार तुम थोड़ा एफर्ट डाल सकते थे उसको एंड में थोड़ा वैसे लगाने का इन हर्षद लेटर ईयर्स, बिकॉज यार थोड़ा कर सकते थे. आई जस्ट थॉट कि दिखने में अच्छा होता है. जैसे संजू में रणबीर कपूर ने जितना भी मैनरिज्म्स और सब कुछ किया, उसके लुक पे थोड़ा सा राजकुमार हिरानी वर्क ऑलवेज हेल्प्स. नॉट शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया, बट आई वुड से जब तुमने सही बंदा चुन लिया, थोड़ा एफर्ट जा सकता ना. वेरी माइनर ग्राइप. ओवरऑल डायरेक्शन perfection, acting perfection, writing perfection. Before I round off my thoughts, वेरी माइनर फ्लॉज जो इसके हैं. आई थिंक एक मुझे लगा, एज आई सेड, लुक पे थोड़ा कर सकते थे. दूसरा मुझे लगा ये जो कैरेक्टर है उसकी वाइफ का, हर्षद मेहता की वाइफ का, वो बहुत वन डायमेंशनल लिखा है. लाइक हर सपोर्ट इज ऑलवेज अनवेवरिंग एंड ऑल दैट. वो हो सकता है, बट आई वुड से स्टिल कपल ऑफ मोमेंट्स दिखाते व्हेन शी वुड बी एंग्री एट हिम. शी वाज एंग्री टू व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम एंड एंग्री एट द सिस्टम. बट I would just think कि कुछ शेड्स होते जो उस पर दिखाते. They never used her that way, but वो मुझे कैरेक्टर का थोड़ा सा लगा. बाकी ग्राइप्स मेरे एक्चुअली सोनी लिव से हैं. एक आई थिंक जो गुजराती डायलॉग्स थे, ऑल्दो मोस्टली समझ आ जाते हैं, थोड़े बहुत सबटाइटल्स रख सकते थे. मुझे बाद में इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली द चॉइस टू गो कि वो नेटिव लैंग्वेज में बीच में बात करेंगे इज़ वेरी नॉर्मल. इनफैक्ट वो हो सकता है 90% हम गुजराती में बात करें, 10% हिंदी में, गिवन नेटिव वहाँ के. बट अगर तुम उसको कर रहे हो, लैंग्वेज बीच में ला रहे हो, थोड़े सबटाइटल्स देने चाहिए. आई थिंक सोनी लिव, एंड अगेन सोनी लिव ने जैसे रोल आउट किया यार, 4 episodes, 1 episode, spanning over a couple of nights, dude. I just didn't like it यार. अगर मैं बिंज करने बैठा हूँ, मैं पूरा बिंज करना चाहता हूँ. I don't want to be unsure और एपिसोड आ रहा है कि नहीं और कब आ रहा है. तो थोड़े सोनी लिव के ग्राइप्स में डालता. भाई शो इज नियर परफेक्शन. इट्स बीइंग कॉल्ड द बेस्ट ऑफ द ईयर. I will not just call it best of the year. I think that's a wrong statement, honestly. It's the best web series we've seen. आई नो कुछ लोगों को लगेगा सीक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, कुछ लोग इनसाइड एचबीओ बोल सकते हैं, पाताल लोग, देयर आर कंटेंडर्स. बट इतनी कंप्लीट और होलिस्टिकली सॉलिड सीरीज ड्रामेटिकली आई डोंट थिंक हमने देखी है. आई डाउट हम इसके बाद भी कब देखने वाले हैं. इट्स अ नियर परफेक्ट सीरीज. अगर यू नो स्कोरिंग डेसिमल पे कर सकते हैं, मैं 9.9 देता है इसको, बिकॉज जो मैंने 1-2 कैरेक्टर ग्राइप्स और थोड़ा सा राइटिंग का हल्का सा मुझे जो 1-2 जगह लगा कि थोड़ा सा बेटर कर सकते थे. बट सिंस IMDb पे ऑप्शन है, मैंने इसको 10 दिया है. सो ऐसी 10 on 10 सीरीज आई डोंट थिंक मैं हमने इंडिया में आगे भी देखने वाले. और पीछे तो आई एम श्योर मेरे ओपिनियन में तो नहीं देखी. इफ यू डिसएग्री, आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स कि तुम्हें क्या लगता है कौन सी सीरीज इसके पास भी आती है. दोस्तों मैं कंप्लीट थॉट्स, मैं फाइनल क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन के लिए रखना चाहता हूँ. आई वुड से जो शो का क्वेश्चन रेज था यार, कि अगर सिस्टम में ही लूप होल है, और जो वुड से बाकी बिग बैंक्स वगैरह, सिटी बैंक का उन्होंने उन्होंने नाम वगैरह लिया बिकॉज बुक में था, तो दे कैन टेक द रियल नेम्स एंड शो द रियल पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स में, विच इज ग्रेट. तो अगर सब सिस्टम को लूप होल को यूज कर रहे हैं, अगर तुम नहीं करते तो तुम डिसएडवांटेज पे हो. अगर तुम करते हो, आर यू डूइंग रॉन्ग और राइट? तो वो एथिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो शो ने रेज किया. आई वुड लव टू अंडरस्टैंड योर थॉट्स कि तुम्हें देख के यार अगर तुम्हारे पर्सनल थॉट्स क्या हैं, कमेंट में लिखो, मुझे बताओ. सीरीज के बारे में व्यूज में मुझसे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, तुम्हें लगता है इससे बेटर सीरीज अभी तक बनी है या बनने वाली है, वो भी बताओ. और कुछ शिकायत, एप्रिसिएशन, एवरीथिंग वुड बी अप्रिशिएटेड. अच्छा लगा तो लाइक छोड़ो, सब्सक्राइब करो. आई विल सी इन योर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए दिस इज नितिन सिंह. कीप फिल्मिंग.